ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और 35वां नंबर श्लोक। तो इसका कुछ हिस्सा हो चुका है। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रविष्ट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारिक कार्यों में लगे हुए हों। भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। और कल हमने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ टॉपिक चेंज हो गया था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान कैसे, पहली बात तो ये बताया जा रहा है कि भगवान कैसे अपने आप को बहुत सारे भागों में विस्तारित करके और बहुत सारी पत्नियाँ जो हैं उनकी 16,108 उनके साथ वो महलों में रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं प्रभुपाद कि बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। अभी हमारी बात हो रही है, बद्ध जीवों की बात हो रही है कि बद्ध जीव जो हैं वो हर समय खुश होना चाहते हैं और शाश्वत रूप से खुश होना चाहते हैं। सुख चाहिए, सुख और शांति, दो चीज़ चाहिए उनको, सुख और शांति, और हमेशा के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। तो इसके लिए वो प्रयास करते हैं, बहुत तरह का प्रयास करते हैं। और ये बताने वाली बात नहीं है, हर जीवात्मा को पता है कि हम सुखी होने का भरपूर प्रयास करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं प्रभुपाद
कि जीवात्मा एक छोटा कण होता है, ये तो सबको पता है। आत्मा एक छोटा सा कण है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर होता है। तो वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि आत्मा जल भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता है, कट भी नहीं सकता है, सूख भी नहीं सकता है, ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए वो सूर्य लोक में भी रह सकता है, जहाँ प्रचंड गर्मी है, क्योंकि गर्मी से उसको कुछ होने वाला ही नहीं है। वो पानी के अंदर भी रह सकता है, क्योंकि पानी से भी उसको कुछ नहीं होने वाला है, गलेगा नहीं वो। तो किसी भी स्थान पर आत्मा रह सकता है। परंतु अभी क्या कर रहा है, ये धरती पर रहने वाले जीव क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से हवाई जहाज बनाकर जाना चाह रहे हैं दूसरे लोकों में, चंद्रलोक, मंगल ग्रह। ये भी आप जानते हैं कि हर देश का व्यक्ति चाह रहा है स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, वो बना के और हम चले जाएं स्पेस में। स्पेस जाने के लिए अलग प्रकार का विमान होता है जो हम जाते हैं, जिससे हम ट्रैवल करते हैं, वैसा नहीं, अलग प्रकार का होता है। और उसको छोड़ा जाता है ऊपर में, बहुत उसका प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस के द्वारा कोशिश कर रहे हैं जाने का। जैसे हमारे देश से कल्पना चावला गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई, और अनेक देशों से, अनेक तो नहीं पर कुछ देशों से, अमेरिका से, और फिर अभी हमारे यहाँ से भी गया, फिर से दूसरा विमान गया। तो जाते हैं लोग, परंतु ये भौतिक तरीका है जाने का, ये है एयरक्राफ्ट से जाने का। एयरक्राफ्ट तो आत्मा नहीं है ना, वो तो नहीं रह सकती है ना किसी भी जगह पे। केवल आत्मा रह सकती है किसी जगह पर, यह शरीर भी नहीं रहेगा। ये शरीर खास धरती पर के लिए बनाया गया है। इस धरती पर रहने के लिए ऐसा शरीर चाहिए। अगर स्वर्ग लोक में रहना होगा तो अलग प्रकार का शरीर चाहिए। चंद्रलोक, सूर्यलोक, जहाँ जहाँ अभी इसी दुनिया में मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में, उसको कुछ नहीं होता है। मछली पानी में रहती है, आप सबको अनुभव है कि मछली पानी में रहती है, उसको कुछ नहीं होता है। पर यदि हमको पानी में रख दिया जाए तो हम रहेंगे जिंदा? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मछली का शरीर पानी में रहने के लिए बना है, उसी प्रकार का बनाया गया है। भगवान ने उसके शरीर को वैसा ही बनाया है। उसके पूरे शरीर के ऊपर एक कटीला सा चीज़ रहता है। उसका शरीर वो उस चमकीला और कड़ा सा पदार्थ रहता है जिससे ढका रहता है, तो पानी से उसको कुछ नहीं होता है। अंदर में रहता है उस सब सॉफ्ट पार्ट उसका। इसी प्रकार पानी में और भी बहुत प्राणी होते हैं, छोटे प्राणी भी होते हैं, एकदम छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं पानी में, उसको भी कुछ नहीं होता है। तो वो चाहे न कमज़ोर से कीड़े हों, दिखते हों उतनी कमज़ोर से दिख रहे हैं, चाहे मछली के ऐसे हार्ड शेल वाले, पर चूंकि वो पानी के लिए बने हैं, उनको कुछ नहीं होता है। इसी तरह कुछ प्राणी ऐसे हैं जो आग में कितना भी उबालिएगा नहीं मरेगा, ऐसे होते हैं। साइंटिस्ट उनको मारने के लिए परेशान रहते हैं, कैसे मारें। वो जो बॉटल होता है सिरिंज का, उसको उबालते हैं, फिर भी वो कीड़ा वायरस नहीं मरता है। तो इस प्रकार के प्राणी होते हैं जो बहुत अग्नि बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत पानी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इस धरती पर के लिए जो बने हैं वो चंद्रमा जाकर के वहाँ नहीं टिक पाएंगे। धरती पर के लिए शरीर बना है तो वो शरीर चंद्रलोक में जाके नहीं रह सकता है, सूर्यलोक में जाके नहीं रह सकता है, क्योंकि वो बना ही नहीं है उसके लिए। यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। तो वो जा भी नहीं सकता है और जाके रह भी नहीं सकता है।
अगर चला भी गया तो रह नहीं सकता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। हम लोग उड़ नहीं सकते हैं हवा में, हम लोग हवा में उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें एक फोर्स है जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण, वो हमारे ऊपर लग रहा है ज़मीन से। ज़मीन हमको खींचती है और हम इसीलिए ज़मीन पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा वहाँ पे हम चल नहीं सकते। जो लोग स्पेस में जाते हैं वो उड़ते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये हमारे लिए बना है कि ये हमको चलना है धरती पे। ये सारी चीज़ें जो कुर्सी टेबल सब रखी हुई है धरती पर, ज़मीन पर रखी हुई है, मकान बना हुआ, ये कुछ नहीं रहेगा ज़मीन पर। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं रहा तो आप कोई भी चीज़ बनाइएगा वो उड़ जाएगा आकाश में, हर चीज़ उड़ेगा, सब उड़ेगा, उड़ उड़ के टकराएगा एक दूसरे से। और भगवान ने हमें यहाँ रहने के लिए पूरा इंतज़ाम किया है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, इसके चलते हम उड़ नहीं सकते हैं, हम चलते हैं। लेकिन फिर अगर हम चाहेंगे हम दूसरे लोक में चले जाएं तो हमको यहाँ से बलपूर्वक उठना पड़ेगा, और वो बलपूर्वक उठते हैं हम हवाई जहाज़ के माध्यम से। चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि उसको उड़ने की कला पता है, इसीलिए वो उड़ सकती है। उसको फोर्स लगाना पड़ता है उड़ने के लिए। चिड़िया नेचुरली वैसी बनी है कि फोर्स लगा के उड़ पाती है, और हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ को वैसा बनाया गया है कि यहाँ से उठने के लिए वो प्रयास करता है और फिर वो उठ पाता है इंजन के माध्यम से। तो वो अन्य विधियों से कहीं भी पहुँच सकता है, लेकिन चाहे वो सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुँच जाए, उसे शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता आ रहा है। किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कुछ आत्मा होते हैं, आत्मा यानी जीवात्मा, जिनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे इस दुनिया में सुख नहीं प्राप्त होगा। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में कथा आप जानते हैं। वो राजा के पुत्र थे, परंतु उनको अनुभव हुआ कि बेटा या पत्नी या राजमहल या खजाना हमें सुख नहीं देगा, तो वो घर छोड़ के चल दिए। पत्नी सो रही थी, बेटा भी सो रहा था, चल दिए, घर से निकल गए। तो वो तो भगवान है, वो शिक्षा देने के लिए निकले थे, परंतु साधारण मनुष्य में से भी कुछ लोगों को ये अनुभव हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं सदैव सुखी रहने का, सदैव खुश रहने का, सदैव शांत रहने का, ये इस दुनिया में संभव नहीं है। चाहे आपको कितना भी धन मिल जाए, चाहे आपको कितनी भी संपत्ति मिल जाए, बाल बच्चा परिवार भी हो जाए, फिर भी यहाँ सुख नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी पता चल गया था यहाँ सुख नहीं है, इसीलिए वो भाग गए चैतन्य महाप्रभु के पास। उनकी भी पत्नी थी बहुत सुंदर सी, और इकलौता बेटा, बहुत ज़्यादा धन, परंतु भाग गए। ये दुनिया की चीज़ें हमें सुख नहीं दे सकती। वैराग्य में सुख है, कृष्ण के चरण कमलों में सुख है, ये पता चल जाता है लोगों को। और जो कृष्ण को शरणागत नहीं होते हैं वो फिर परब्रह्म में सुख खोजते हैं। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति परब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते। हाँ, सर्वोपरि व्यक्ति यानी भगवान की बात कर रहे हैं।
कि भगवान क्यों खोजेंगे इस भौतिक दुनिया में, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं, चूँकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है, न ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं, जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। भगवान के 16,108 विवाह के बारे में प्रभुपाद लिखे कि इस दुनिया का व्यक्ति हो सकता है सोचे कि कृष्ण भी हमारी तरह हैं या हम भी कृष्ण की तरह हैं और कृष्ण 16,108 विवाह किए तो हम भी कर सकते हैं। पर मनुष्य को चाहे वो कितना भी कॉपी करे कृष्ण को, 16,108 विवाह आज तक किसी ने किया नहीं और ना कभी कर पाएगा। अगर आप भगवान की नकल करना चाहते हैं या अपने आप को भगवान जैसा बनाना चाहते हैं या भगवान को अपने जैसा समझते हैं, तो 2-4 विवाह क्यों करना है? फिर 16,108 ही कर लीजिए। और कृष्ण की सिर्फ 16,108 पत्नियां नहीं थी, उनकी करोड़ों करोड़ों गोपियां भी थी जिनके साथ कृष्ण रासलीला करते थे। तो 16,108 के साथ तो विवाह किया था, परंतु गोपियों की संख्या करोड़ों में थी, शास्त्र में वर्णन है। तो फिर 2 विवाह 4 विवाह करना और समझना अपने आप को कि मैं भी कृष्ण के जैसा हूँ, मैं भी 2-4 पत्नी रख सकता हूँ, तो ये तो बात नहीं हुई। फिर कृष्ण की तरह बनना है तो फिर पूरी तरह से कृष्ण बन जाओ। फिर 16,108 विवाह कर लो और 16,108 लड़कियों को तो पहचान भी नहीं पाएगा। मनुष्य में ताकत नहीं है। भगवान तो 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे, हर एक के महल में, हर एक से बच्चे थे उनको, 1 पुत्री 10 पुत्र। और भगवान को तो 9 लाख गायें जो थीं नंद बाबा के गौशाला में, और 9 लाख गायों के भी नाम याद थे, नाम भी याद थे और सबको पुकारते भी थे। और करोड़ों गोपियां जो थी उनके भी नाम याद थे। क्या ये मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। कभी कॉपी भी मत, कॉपी करने का सोचो भी मत भगवान को, क्योंकि ये कॉपी नहीं करना हुआ कि शिव जी आज शिव जी का दिन है, महाशिवरात्रि, शिव जी भांग पीते हैं, आक धतूरा खाते हैं, भस्म लगाते हैं, तो हम भी कर लेते। तो शिव जी तो हलाहल विष भी पिए, तो आप पी कर जरा दिखाइए हलाहल विष। नहीं पी सकते। शिव जी के अवतार थे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अभी वाले नहीं। तो आदि शंकराचार्य एक बार जा रहे थे और उनके शिष्य उनके पीछे थे। तो शिष्यगण जो है वो, हमेशा ऐसा होता है कि शिष्यों को लगता है कि गुरु को कॉपी करें। गुरु को कॉपी नहीं करना चाहिए, गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो गुरु बोलते हैं वो। तो शंकराचार्य ये शिक्षा देना चाहते थे अपने शिष्यों को कि आप हमें कॉपी नहीं कर सकते। शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे। तो एक जगह भट्ठी थी आग की, मतलब आग जल रहा था बहुत ज़्यादा और उसमें लोहा पिघल रहा था। लोहा जब पिघलता है ना तो लिक्विड की तरह बहता है, क्योंकि मैंने तो देखा है अपनी आँखों से, स्टील फाउंड्री फैक्ट्री जो होती है वो देखा है।
तो जैसे आप देखते हैं कि पानी बह रहा है ना, वैसे लोहा भी पिघल के बहता है, एकदम पतला, ऐसे पानी जैसे गिराते वैसे गिरता है वो। तो उसी तरह लोहा पिघला हुआ कहीं था, रास्ते में शंकराचार्य जी जा रहे थे, उसको उठा के शंकराचार्य जी ने पी लिया। ये मैंने सुना है, कथा पढ़ा नहीं है, अगर गलती होगी तो माफ़ करिएगा, पर ये मैंने सुना है प्रवचन में, या तो प्रभुपाद के बुक में पढ़ा होगा, कहीं याद नहीं है, पर ये सुना है मैंने। तो उनके शिष्य जब देखे तो वो तो कॉपी नहीं कर सकते थे, शंकराचार्य तो ऐसा कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जो कलयुग में प्रकट हुए थे वो इतना कर सकते थे। तो भगवान शंकर पूरा समुद्र मंथन के बाद वाला विष पी लिए, हलाहल। फिर आप भांग क्यों पीते हैं? आप भी विष पीजिए, कृष्ण की तरह 16,108 विवाह कीजिए, कृष्ण की तरह करोड़ों गोपियों को रखिए। ये संभव नहीं है। कृष्ण कृष्ण है, भगवान भगवान है। भगवान ने 16,108 विवाह किया, और भगवान इस भौतिक जगत के परे जो जगत है उसका दर्शन भी दिया है कई लोगों को, जहाँ वो नित्य रूप से निवास करते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है। निराकार व्यक्ति विवाह नहीं करता है। निराकार तो व्यक्ति ही नहीं होता, विवाह क्या करेगा? भगवान हमारी तरह लीला करने के लिए इस धरती पर आते हैं। हमारी तरह लीला नहीं, हम लीला नहीं करते हैं। हमारी तरह यानी मनुष्यों के बीच में रह के मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, तो कुछ लीला करते हैं, शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। तो जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे ही जैसे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मूर्ख समझते हैं ऐसा, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान जानते हैं कि ये भगवान है। और उनकी पत्नियां भी, शुरू में ही बताया कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का परिणाम होता है जो कोई कृष्ण की पत्नी बनती है। कोई जीवात्मा नहीं होते हैं, वो सब नित्य मुक्त नित्य सिद्ध ऐसे होते हैं, तो भगवान की पत्नी बन जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान साधारण मनुष्य की तरह नहीं है और निराकार भी नहीं है। भगवान आकार साकार हैं, और भगवान शुरू से ही भगवान रहते हैं, हमेशा के लिए भगवान रहते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। उद्याम भाव विशुन अमल वल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम सम्मुह्य चापम जहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न श्रेकुः। उद्याम भाव पिशुन अमल वल्गुहास। उद्याम यानी अत्यंत गंभीर, भाव पिशुन उत्तेजक, अमल निष्कलंक, वल्गुहास सुंदर मुस्कान, व्रीड आँख की कोर, अवलोक देखना चितवन, निहतः जीत गया, मदनः कामदेव, या अमदन अत्यंत सहिष्णु शिव, अपि भी यासाम जिसका, सम्मुह्य से विजित होकर, चापम धनुष, अजहात त्याग दिया, प्रमद मादक बनाने वाली स्त्री, उत्तमाह उच्च कोटि की, ता वे सब, यस्य जिसकी, इंद्रियम इंद्रियों को, विमथितुम विचलित करने हेतु,
कुह कह हाव भाव द्वारा न कभी नहीं शेकुह समर्थ। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। ये भगवान है। 16,108 पत्नियां भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती। भगवान का एक गुण है वैराग्य। वैराग्य भगवान का एक गुण है। हाँ, जैसे भगवान में 6 गुण हैं 100%, तो ये भी एक उनका गुण है कि वो वैरागी हैं, त्यागी हैं, त्यागी। उनको कोई फंसा के नहीं रख सकता है। अरे भगवान तो बिल्कुल उसके जाल में फंस गए, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो चाहे कितनी, यहाँ तक कि राधा रानी भी, वो राधा रानी को भी छोड़ के चल दिए थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। पूरी सृष्टि में अनगिनत जीव हैं और प्रत्येक जीव के लिए भगवान का न्याय बराबर, और ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूर्ण रूप से वैरागी है। नहीं तो इधर सॉफ्ट कॉर्नर, उधर सॉफ्ट कॉर्नर, इसके साथ इंसाफ, इसके साथ ना इंसाफ, ये मनुष्य करता है, पर ये कृष्ण नहीं करते। कृष्ण पूर्ण वैरागी है। वो हर चीज़ करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पर वो किसी के प्रेम के पाश में नहीं बंधते हैं। प्रेम के पाश में सिर्फ बंधते हैं कैसे? भक्ति से। भक्ति के कारण वो बिक जाते हैं, वो अलग मैटर है। मुस्कान और चितवन और ये सब से नहीं होता उनको कुछ भी। और भक्त का जो शरणागति होता है, भक्त का प्रेम, भक्त की शरणागति, उससे वो पूर्ण रूप से उसके कब्जे में आ। हम भक्त पराधीन। भक्ति बांध सकती है भगवान को, और कोई चीज़ बांध नहीं सकता। तो ये कामदेव वाली कैटेगरी अलग है, ये भगवान कृष्ण की कैटेगरी नहीं है, जो कि भगवान को कोई जैसे मेनका ने अपने पायल और घुंघरू से विश्वामित्र को मोहित कर लिया था, वैसी चीज़ भगवान को मोहित नहीं कर सकती है। भगवान कृष्ण को ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इति गणा। ज्ञान वैराग्य, तो वैराग्य जो है ना, ये भी 100% है भगवान के पास, थोड़ा बहुत नहीं, 100%। इसलिए भगवान को कोई मोहित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके आगे की जो चर्चा है वो मैं कल करूँगी। हरे कृष्णा।